दियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी, और सुन रहा होगा इस भेड़िए ने वो चीज खींच के अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की, इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। झाग झाल वाले मरदूत की तरह नीम राफजी पैदा होते हैं, और उसके मरने के बाद आज मौजूदा दौर में जेहलम का इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नीम राफजी है, दुश्मन है सहाबा का, भौंकता है सहाबा के खिलाफ। एक इंजीनियर है मिर्जा, वो कहता है कि मैं आइम्मा अरबा से भी ज्यादा इल्म रखता हूँ। अच्छी बात है, बिल्डिंगें बनाए, उसका शरीयत से क्या ताल्लुक? वो इंजीनियर है ना, इंजीनियरिंग करे, ये तो नहीं कि आइम्मा अरबा तो आगे आइम्मा अरबा के इल्म से भी उसका इल्म ज्यादा हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उनकी जूती के बराबर भी तेरा इल्म नहीं है। वो इंजीनियर बना हुआ, क्या वो मोहम्मद अली इंजीनियर, कभी कोई कहता है मैं इंजीनियर, कभी कहता है मैं मौलवी, नहीं पता, तो उसको खुद भी पता ना क्या हूँ। क्या क्या फजूल बातें वो करी जाता है, वो करी जाता है। हर बदबख्त उल्लू उठ के जो है ना सहाबा के खिलाफ भौंकना शुरू कर देता है, और ये जहर का प्याला पी लेगा। बता दूं, हजरत मुआविया के मसले में भी सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। पी लेगा जहर का प्याला, ये नहीं बैठेगा सामने। ये सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लंबी लंबी फेंकने वाले लोग हैं ये। इसके बाद भी कमबख्त अगर तू ये कहता है ना कि मुनाज़रा झगड़ा होता है, समझ तू लोगों को उल्लू बना रहा है बैठ के। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम जिस कमबख्त को बिठाया गया है सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए। कहते कि आजकल यूट्यूब पर एक आदमी है मोहम्मद अली मिर्जा उसका नाम है, वो आपको भी गलत कर, मिर्जा का नाम भी तो खतरनाक है ना, मिर्जा है ना, जब मिर्जा है तो मिर्जाई से भी हो सकता है ना। इंजीनियर मिर्जा अली जहलमी राफजी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता है, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है। मिर्जा जहलमी छुपा हुआ राफजी, अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ा हुआ वो बदबख्त हर वक्त हर टाइम इस खानदान के ऊपर हमलावर, इस खानदान की तौहीन और तशनीह करना। एक हदीस गढ़ी हुई है, यानी मफहूम गढ़ा हुआ है, हदीस तो दुरुस्त है। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है? वो तो उसको तो हज़रत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नज़र आ रहे हैं, उसको क्या पता बाबा होता क्या है? बाबा अपने ज़माने में एक ज़माना होता है, बाबा अपने जहाँ में एक जहाँ होता है, और उसका वक्री एक जहाँ होता है। खादिम हुसैन रिजवी को सलाम, जिन्होंने हमें तारीख से आशना किया कि तुम हो किन की औलादें, वरना कोई जाकिर नाइक से मुतासिर था, कोई जनाब ये आजकल मिर्जा जेलमी नाम का इनसे मुतासिर हो जाता। सिखाया ये जा रहा है कि पीछे जितने बुजुर्ग गुजरे थे सारे गलत थे। लोगों के दिलों में शुकूक पैदा किए जा रहे हैं, शुकूक। अगर 1000 साल पहले गुजरने वाला बाबा दीन की तबलीग करने वाला वही ठीक नहीं था, तो आज का मुल्ला और पंडित कैसे ठीक हो गए? तुमने कहां से ये दीन लिया? तुम कैसे ठीक हो गए? ये फैलाई जा रही हैं चीजें। इसका उस्ताद ही नहीं है, जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसने सुनी सुनाई है तर्जमे वाली किताबें खोल के देख के, स्पीकिंग उसकी पावर है, बोलने का मलका है, सलाहियत है, वो बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, और उस पर आप मसलक और मनज और अकीदा बना के बैठ गए, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जो खुद गुमराह है, वो तुम्हें कैसे हदायत पर लाए? कल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े काट काट के, कीड़े वाली सरकार, मर जाना कीड़े काट काट के, तू मर जाना है। तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए, तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बह गए कीड़े काट काट के, तू मर जाना अपने कमरे में बैठे बैठे कीड़े काट काट के मर जाना जिसने कीड़े निकाल। मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज जेहलम में हफ्तावार लेक्चर के दौरान हमलावर ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर चाकू से वार किया, जिससे मोहम्मद अली मिर्जा के बाजू पर मामूली जख्म आया। इसमें अर्ज कर दूं कि ये बाज लोग जो हमें मशवरा दे रहे हैं ना कि जी वो जो हालात वाकयात बड़े हैं जी, आप मुल्क छोड़ जाए, ये कर दें, मेरे भाई ये आप किसी इस ज़ोन में ना रहिएगा। मुल्क छोड़ के क्या, ये लोग सब कुछ छोड़ के जाएंगे, ये इनके बाप का मुल्क है कि छोड़ के चले जाएं? इनको पता ही नहीं मेरी तबीयत का, ये इस चक्कर में थे कि हम ये करेंगे तो ये ठंडा पड़ जाएगा। अल्लाह दे बंदे हो, ये ठंडे वो पैंदे ने जो अवाम के टुकड़ों पे पलते हैं, जो सैकड़ों लोगों को अपनी जेब से रोटी खिलाते हैं, वो ऐसे नहीं होते।
یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے, ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. تو اللہ کے فضل سے ہم سے سارے متفق ہیں. اہل حدیث ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ بالکل صحیح بیان کرتا ہے. بریلوی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ جو اسام الارمین میں اعلیٰ حضرت نے عبارتیں ہائی لائٹ کی تھیں دیوبندیوں کی گستاخانہ, وہ ہائی لائٹ کرتا ہے, بالکل ٹھیک کرتا ہے. دیوبندی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ جو بریلویوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالتا ہے بالکل ٹھیک نکالتا ہے. اور شیعہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے متفق ہیں کہ جو حضرت علی کی شان میں اور اہل بیت کے دفاع میں اور آل امیہ کے خلاف حدیث بخاری مسلم سے پیش کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. جہاں پہ اختلاف آتا ہے پھر ان باتوں میں آتا ہے جس میں ان کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے, اور سر ایک کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. رفع الیدین کے مسئلے میں اگر دیوبند اور بریلویوں کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا, تو اہل حدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے. اور آل امیہ کی بدماشیوں میں جب ہم بات کرتے ہیں اور مولا علی پہ جو سب و شتم کرواتے ہیں, اس معاملے میں اگر اہل حدیث کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا, تو شیعہ کی گدروں میں ہار جا رہا ہوتا ہے. اور جب ہم توحید کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا مطلب یہ نہیں کہ یا علی مدد کہو, اللہ کو پکارو, مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, تو اس سے اہل حدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے اور شیعہ کی دم پہ پاؤں جا رہا ہوتا ہے. اگر رسول اللہ کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے, اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے, غلوف کے درجے میں نہ ہو, معصومیت کلیم نہ کر لیجیے تو میں دیوبندی ہوں. اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہل حدیث ہونا ہے, اور یہ میرے آنے سے پہلے والے اب تو وہ کتاب و سنت سے ہٹ چکے ہیں, تو میں اہل حدیث ہوں. اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام غلوف کے درجے میں اگر نہ ہو, جس میں صحابہ کرام پہ سب و شتم نہ کیا جائے, خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کیا جائے کی جائے, جس طرح کہ ایران میں بہت اسٹرکٹ ہے اس میں معاملہ, اس کا نام شیعہ ہونا ہے, شیعہ. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں تو جو ہوں کیا کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علم کتابی. کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں.